अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर शेख ज़वार रज़ा जावा साहब। नाज़रीन, आज एक डिफरेंट और बड़े इंटरेस्टिंग मौज़ू पे बात करने हैं जिस पे लोग कम गुफ्तगू करते हैं और बस सवालों इशारों के लय में रहते हैं। भारतीय फ़िल्मों में आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि जब शादी होने लगती है तो कुंडली बनवाई जाती है और कुंडली किसी की शादी नहीं हो रही होती तो वहाँ पे आके उनका जो पंडित है वो कहता है ये तो जी मांगलिक है। अच्छा जी, ये पाकिस्तान में कम होता है। यहाँ किसी की शादी ना हो रही हो तो कह देते हैं जी जादू टोना है या इवन एक किसी का इश्तिहार लगा हुआ देखें आप मौलवी का किसी का जी बंदिश है, जी बंदिश खत्म करें और इस तरह के वर्ड यूज़ किए जाते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें मुराद होती हैं मंगलेक से। अब ये मंगलेक कौन है? क्या ये औरत होती है, मर्द होता है? ये कब, कैसे, क्यों, क्या होता है? इन सारे सवालों के जवाब जो है ना आज जावा साहब से पूछेंगे कि ये जो मंगलेक है इनको शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कब होते हैं? ये बड़ी डिटेल में आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, इब्तदाइया मेरा आपने सुन लिया। ये मैं बड़े दिनों से इस प्लानिंग में था कि इस ये डिस्कस होना चाहिए कि क्योंकि मेरी अपनी कोलीग दफ्तर में मेरे साथ कुछ लड़कियाँ जॉब करती हैं। तो शायद ये उनको मैं वीडियो स्पेशली भेजूँगा भी सही कि आप देखें क्या मसला है। वो अगले दिन उसने वीडियो बना के लगाई हुई थी मेरे दोस्त ने कि जी 2 ढाई साल पहले मैंने एक वीडियो बनाई सीढ़ियाँ चढ़ के गई ऊपर और कहती है मैं कामयाबियों की सीढ़ियाँ चढ़ती जा रही थी और फिर अचानक बैठ गई जी कैल्शियम की कमी ने जो है ना मुझे बिठा दिया। और अब कहती है वो सच हो गया। अगले दिन एमआरआई करा के उसको कोई कैल्शियम का हड्डियों का कोई मसला है तो कह रही जी मज़ाक में बनी वीडियो सच सच है। साबित हो गई। और दूसरा ये है कि उनकी शादी भी अभी तक नहीं हुई कि 30 प्लस हो गए हैं और सारा कुछ ये मामलात और भी कई कोलीग्स के साथ देखा मैंने। वो पाकिस्तान से इवन बाहर चली गई कि शादी नहीं हो रही, बैठे हैं मुनासिब प्रॉपर्टी रेट रिश्ता नहीं आता। तो ये बताइए कि ये जिन लोगों की शादी नहीं होती, नार में तो ये कहते हैं जी लेवल का स्टेटस इक्वल वो नहीं मिला। तो कैसे पता चलेगा कि मंगलेक है या नहीं है? सर ये सिर्फ़ ज़ायचा पैदाइश से ही पता चल सकता है कि अच्छा, पर्सन मांगलिक है या नहीं है। ओके। और यहाँ पे मैं आपको सरप्राइज़ करूँगा कि कई लोग हमारे पास ऐसे आए कि जी वो पहली शादी हुई तो हमारी फूफो ने जादू कर दिया था। हुँ, दूसरी शादी हुई तो खाला हमने के जादू कर दिया को फलाना। पेट में कोई तकलीफ़ हो गई थी, चूँकि वो अपने बच्चे के लिए भी चाह रही थी। हुँ, लेकिन वो बच्चा चूँकि बहुत शायद ऐज का बड़ा था या उसके हुँ, एतबार नहीं थे तो हमने नहीं किया, तो फिर उन्होंने ख़राब कर दिया। फिर तीसरे में किसी और ने नज़रें बद जो है वो कर दी। ऐसा नहीं है। नज़र बरहक है, जादू बरहक है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो मेरी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक मैक्सिमम 4 से 5% नज़र बद, हसद ये ज़्यादा होता है, जादू इससे भी कम होता है। अच्छा, लोगों को पता ही नहीं है कि भई उनके ज़ायचा पैदाइश में क्या ऐसी पोज़ीशन है जिसकी वज़ह से जो है वो होता है। यूँ तो ज़ायचा पैदाइश में कई एक पोज़ीशंस होती हैं जिसको हम सादे अकबर सैयारा मुश्तरी मानते हैं। हुँ, कई बार उसकी वज़ह से ही शादी जो है रुकी हुई होती है। अच्छा। हाँ, इसी तरह ज़ोरा का भूत ज़ोरा प्यार मोहब्बत शादी से वो नहीं होने देता। अच्छा, अगर उसकी वजह से ज़ोरा से या जुपिटर की वजह से रुकी है, तो वो भी हम मंगलेट की तरफ ही लेके नहीं, जाएँगे? वो मांगलिक नहीं है। चलें अच्छा। मैं पहले इसकी तस्हीह करूँ मांगलिक है क्या? हुँ, मांगलिक बुनियादी तौर पे जो है ना वो पंजाबी का लफ्ज़ है और हुँ, 2 अल्फ़ाज़ का मुरक्कब है। ये पहला है मंगल। ठीक है। मंगल जो है ना हमारे जो ईस्ट में हमारे जो है वो इंडिया है, ये लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मंगल जो है वो मरीख़ से मुतल्लिक़ मरीख़, है। मार्स। आप जो मंगल का दिन कहते हैं ना, हुँ, ठीक है? हुँ, बरोज़ मंगल, हुँ, ये मंगल एक्चुअली वो चूँकि मंगल वाला दिन जो है वो मार्स से मार्स का रिलेटेड दिन है, दैट्स है। व्हाई हुँ, वो मंगल है। ओके। अच्छा दूसरा लफ्ज़ है लेक, हुँ, लेख मंग किस्मत, लेक, लेक किस्मत को किस्मत कहते हैं इसी लेख। बिल्कुल। हाँ, पंजाबी तो वर्ड है ये भी। वो इसका मकसद ये है कि आपकी किस्मत में मरीख़ का मनफ़ी किरदार जो ओके। है वो या आपकी मौजूद है। किस्मत में मरीख़ बैठा है, आपके गोडू गिट्टू में जड़ों में मरीख़ बैठ गया, ठीक है। अच्छा, अब लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो मंगलिक है। हमारे पास कई बार ऐसी ख़वातीन भी आई जिन्होंने कहा जी हमारी ज़िंदगी जो है वो अज़ाब हो गई। 2 शादियाँ की हैं, 3 शादियाँ की हैं, हमें अच्छा। समझ नहीं आती। अब ना हमें ससुराल वाले तो एक्सेप्ट करते ही नहीं, हमारे तो अपने भी एक्सेप्ट नहीं करते। अच्छा। बहुत बड़े अज़ाब से गुज़रना पड़ गया। हुँ, तो उनको कहा कि बीबी, बहन, बेटी आप एक्चुअली आपकी ज़िंदगी में मरीख़ का मनफ़ी किरदार है। अच्छा ये है मैं आपको बताऊँ ये ईस्टर्न कॉन्सेप्ट है कि मरीख़ अगर नेगेटिव आपके ज़ायचे में है तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा। लेकिन हुँ, मैंने इसको प्रैक्टिकल में देखा है हुँ, और मैं बिल्कुल ओपन हूँ कि मुझे अगर प्रैक्टिकल में ईस्टर्न से या वेस्टर्न में कोई चीज़ प्रैक्टिकल में जो तजुर्बात में जो है वो साबित हो जाती है, मैं उसको मान लेता हूँ। मैं उसके ऊपर ये नहीं कहता कि भई मेरा स्कूल ऑफ थॉट मुख्तलिफ है तो मैं ये बात नहीं मानूँगा। अच्छा। इसी तरह आपने देखा होगा कई जो है ना वो हकीम साहब वो कैप्सूल में जो है ना वो गोलियाँ पीस के भी वो मान चुके होते हैं। हुँ, तो
ऐसे बिल्कुल भी ठीक है। अच्छा, कैप्सूल अपने देना, लेकिन एलोपैथिक डाल के देना। एलोपैथी डाल के देना हुँ, जी उसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये है मंगलिक। अब देखने की बात ये है कि ये पता कैसे चलेगा, वो सिर्फ आपको अपने जायचा पैदाइश से पता चलेगा, उसके लिए आपको जायचा पैदाइश बताना जरूरी है। बेहतर होता है, तो ये साल के किसी खास हिस्से में ही इसका असर होता है, जब वो पैदा हों भी साल के फलां महीने में, फलां दिन में को पैदा हो तो वही होगा मंगलिक? नहीं ऐसा नहीं है। अ, मरीख सैयारे के ये 1.5 साल में अपना 12 ज़ोडिक साइन को जो है वो कवर करता है। अच्छा, मैं आपके ज़रिए एक बड़ा मैसेज जो है वो देने को ज़हन में रखिएगा। 1.5 साल में मिसाल के तौर पे ये बुरजमल से चला है तो 1.5 साल में ये दोबारा बुरजमल में जो है वो आ जाएगा। ठीक है। 4 इसकी मुस्बत हालतें हैं, 4 मनफी पोज़ीशंस हैं इसकी। अच्छा। जी, जैसे बुर्ज हमल में है बहुत अच्छा है, हुँ, बुर्ज मीज़ान में जाएगा बहुत अच्छा होगा, सॉरी असद में जाएगा बड़ा अच्छा होगा। हुँ। अच्छा इसी तरह अक़रब में जाएगा बड़ा अच्छा होगा, जद्दी में जाएगा बहुत ही अच्छा होगा। तो ये 4 नहीं, इसकी। ये वाले फायर साइन है, एयर साइन है या ये मुख्तलिफ है? नहीं इसका फायर एयर से कोई ताल्लुक नहीं, इसके अच्छा, पीछे और डेप्थ है कि हर ज़ोडिक में जो है ना वो 10-10 दर्जे के 3 पोर्शंस हैं। अच्छा वो ये उस वहाँ पे डिग्री इसके पे जब पीछे आता है? डिग्रीज़ पे जब आता है, ओके, ठीक? एरीज़ में चूँकि ये इसका अपना बुर्ज है, इसका लॉर्डशिप इसके पास है। लियो में जो है इसको अरूज का माना गया है, स्कॉर्पियो फिर इसका अपना बुर्ज है और कैप्रिकॉर्न में इसको एक्सल्टेशन यानी शफ़ का जो है वो माना गया है। हुँ, अच्छा, अब देखने की बात ये है कि ऐसे अफ़राद जिनके ज़ायचा पैदाइश में मरीख़ जो है, वो इन बुरूज में है और आगे मैं आपको बताऊँगा कि किन-किन घरों में वो तो मांगलिक होता है, तो बेशक वहाँ पे हो, लेकिन फिर इसका किरदार मुस्बत हो जाता है। अच्छा, अब जो इत्तेफ़ाक है कि मैं आपके लिए बल्कि बताता चलूँ, 11 अगस्त को मेरे हिसाब से मेरा ख़्याल में 11 अगस्त ही है 11 अगस्त को मरीज़ जो है वो बुर्ज सरतान में जाने लगा है। सरतान में ये डेबिलिटेड होता है यानी हबूत में होता है। ये यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। अच्छा। हबूत में सबसे ज़्यादा कैंसर में कैंसर इसका से। डेबिटेटेड होना। जी, अब जो 1.5 महीने में बच्चे जो पैदा होंगे ना जी, उन तमाम के ज़ायचे में मरीख़ जो है वो हबूत का होगा। अच्छा, ठीक? अब उनके 3 जगह पे ख़ास तौर हर पे साल इस मौके पे हर ये 1.5 साल बाद नहीं, 1.5 साल में आता है नहीं जी। अगर अच्छा हाँ, लेकिन पिछले साल ज़रूरी नहीं कि अगस्त में वो जी, इसमें वो बिल्कुल। देखा जाएगा बिल्कुल, कि वो वो देखा जाएगा जी कि वो कब ओके, है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर ऑनलाइन इसको चेक करना चाहें, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको पता ऐसे चलेगा जी कि मरीख़ अगर जो है वो आपके ज़ायचे के पहले मनफ़ी होना चाहिए, ये ज़हन में रखिएगा। मनफ़ी होना चाहिए तो फिर जो है ना हम उसको मानते हैं कि वो गलत है। टॉरस में बहुत अच्छा नहीं है, जेमिनी में बहुत अच्छा नहीं है, कैंसर में बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके अलावा लिब्रा में हम इसको जो है वो अच्छा नहीं मानते, एक्वेरियस में हम इसको जो है वो बहुत अच्छा नहीं मानते। हुँ, ठीक है? इसी तरह से ये है। अब अगर वो आपके ज़ायचे के पहले, दूसरे, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें पोर्शन में आ गया, हुँ, तो फिर ये आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे ख़ास तौर पर दीगर के अवामिल के साथ आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी पे इंतहाई बैड इम्पैक्ट डालेगा। अब जो अच्छा, असल स्टोरी है वो ये है। हुँ, स्टोरी ये है जी कि ये जो 5 मैंने पोज़ीशन बताई ये हर 24 घंटे में ये पोज़ीशंस बननी है। ओके, पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 12वां यहाँ पे हर 24 घंटे में ये पोज़ीशन बननी है, जितने 24 घंटे में 24 घंटे में जितने बच्चे पैदा होंगे, किसी के पहले में होगा, किसी के दूसरे में होगा, हुँ, 7वां है। किसी के चौथे में, 7वें, 8वें या 12वें में वो लाज़मी होगा। तो वो बच्चे सारे ही मांगलिक पैदा होंगे। लेकिन इसी दौरान में मरीख़ हबूत में तो होगा, मिसाल के तौर पे किसी के तीसरे घर में आ गया है, किसी के 5वें घर में आ गया है, हुँ, किसी के छठे में आया है, किसी के 9वें में आया है, 10वें में आया है, 11वें में आया है, तो वो मांगलिक नहीं है। ओके, ये बहुत बड़ी एक बात है। हुँ, और अगर मरीज़ की पोज़ीशन अच्छी है, तो बेशक वो इन घरों में भी आ गया जो पहला, दूसरा, तो उसको हम मांगलिक मतलब कंसिडर नहीं नहीं करते, क्योंकि वो ओके, मरीज़ पॉज़िटिव होगा, उसका पॉज़िटिव है। नेगेटिव रोल नहीं होगा। हुँ, वो बहुत ही कम आपको जो है उसके इम्पैक्ट जो है वो मिलेंगे। बहुत अच्छा वो आपके लिए यानी कि रहेगा। ये जब डेबिलिटेटेड हो और आपके जो आपने बताया इन घरों में हो, तो वो बच्चे मांगलिक होंगे वो बाकी। बच्चे इंतहाई मुतासिर होते हैं। मैंने सिर्फ ऐसे-ऐसे देखी हैं ख़वातीन व हज़रात मैंने ऐसे देखे हैं। हुँ, देखिए, अब एक ही वक़्त में एक बेड पे जो है वो हमारी कोई बहन-बेटी है, वो उसके यहाँ बेटी पैदा हो रही है। हुँ, ये दूसरे बेड पे जो है कोई बहन-बेटी है, तो उसके घर में जो है वो बेटा पैदा हो रहा है। हुँ, दोनों मांगलिक हैं। ओके, इस तरह मेल और फीमेल दोनों के ये इम्पैक्ट आते हैं।
हुँ, तो फिर अगर ये मांगलिक हो गए, बच्चे बड़े हो गए, इन पे श्राद्ध रहे शादी के हवाले से, पता अगर किसी को पता चल जाता है जी, ठीक है, ज़ायचा बनवाया, सारा कुछ हुआ जी, वो मांगलिक है, तो फिर उनको शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इसके बारे में जो है बड़ा वाज़ेह हुक्म है कि आपको तजर्रुद की ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी, और अल्लाह ताला कहता है कलामुल्लाह में कि मैंने हर बीमारी से पहले उसकी शिफ़ा का शिफ़ा इंतज़ाम किया है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ रेमेडीज़ मौजूद हैं, हम करते हुँ, हैं। कई बेटियों की, कई बहनों की शादी है जो हम करवा चुके, इसी रेमेडी के थ्रू, हुँ, ठीक? उसमें जो है वो कुछ न कुछ के ज़रिए करते हैं, कुछ सदक़ात के ज़रिए करते हैं, और फिर हम उनको साथ में ये भी कहते हैं कि आप एक बार कंपैटिबिलिटी ज़रूर देख लें। अगर वो मांगलिक हैं हुँ, और दूसरा पर्सन भी मांगलिक हो, हुँ। तो वो कैंसल हो जाती है मांगलिक, जो है ना, कोई मसला नहीं है, वो जगह नेगेटिव को मैथ में पढ़ते थे, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई ये तो प्लस हो जाता है। प्लस हो जाता है। ये बिल्कुल उसी जी। तरह से है, ठीक? हुँ, तो हम उसकी कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं और हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप अपनी तारीख शादी की और निकाह का वक़्त जो है इसको एडजस्ट करवा लें। उसको फिर थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करते हैं, उस टाइमिंग के हिसाब से। ये बड़ी टेक्निकल बात है, जो कोई भी आपका कोई ऐसा देख रहा है जो जिनको थोड़ा-सा भी समझ, तो वो मेरी बात को समझ जाएगा। हुँ, उसको हम फिर एडजस्ट करते हैं। कि आपके सितारों की पोज़ीशन या सितारों की मैं इस वक़्त आपको होगी तो आपको जी, इस तरह से मैं करना आपको चाहिए। इसकी मिसाल ऐसे देता हूँ कि आप यूट्यूब पे काम करते हैं। हुँ, यूट्यूब आपको बताता है कि बेहतरीन अपलोडिंग का टाइम जो है वो टाइम ये ये है, है। हाँ, आप बिल्कुल इसमें सही। करें। इस वक़्त ट्रैफ़िक या लोग आपके चैनल को देखने वाले इस टाइम ज़्यादा होते हैं, तो बिल्कुल हमें गाइड कर रहा होता है, तो अच्छा, इस तरह ठीक से आप इसी तरह हम जब ये रिकॉर्डिंग करें तो हमारे सामने एक लाइट लगी है। बिल्कुल ऐसे, ये लाइट हमारे ऊपर एक खास एंगल से पड़ रही है। बिल्कुल ऐसे अगर इसकी एडजस्टमेंट हम चेंज कर देंगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। चेंज हो लाइट जाएगा, जो है वो मिसाल के तौर पे हमने इसको लेफ्ट कर दिया तो मेरी ये साइड पे रोशन हो जाएगी, ये ये डार्क हो जाएगी, डार्क हो बिल्कुल जाएगी। ऐसे ऐसा आना शुरू हो तो जाएगा। हमें इन चीज़ों को हम ज़ायचे में एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि एक तो मांगलिक से एक तो मतलब ये है कि जिसकी शादी नहीं होती, ये कितनी टाइप या किस्में या कम या ज़्यादा का भी फ़र्क होता है कि एक शादी नहीं हो रही है वो मांगलिक है। ये शादियाँ होके टूट जाना, बच्चे ना होना अच्छा किसी की शादी चलती तो रहती है लेकिन रेलगाड़ी की तरह छक, 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 शोर-शराबा, कुट-कुट, ची-ची, चूँ-चूँ लगी रहती है सारी ज़िंदगी एक-दूसरे के साथ। क्या ये भी उसी मांगलिक के ही असरात होते हैं? उसके असरात भी होते हैं, दीगर वामिल भी होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मुश्तरी है, ज़ुहल है, हुँ, कमर इवन, हुँ, मून भी, मून है, मरकरी है, सब ये जो किरदार जो है वो अदा करते हैं अगर नेगेटिव हो तो। हुँ, कई बार ऐसा होता है कि पर्सन जो है उसके ज़ायचे में ऐसी पोज़ीशन होती है कि हमें शुबा होता है कि शायद इसकी शादी ना हो सके। अब आपने ये पूछेंगे कि भई आपको शुबा क्यों होता है? आप यकीन पे नहीं ज़ाहिर है। होते? हाँ, वो इसलिए कि बीइंग ए मुस्लिम मेरा ये ईमान है कि आलिम कुल और इख्तियार कुल जो है वो परवरदिगार है। ये बिल्कुल। जितने भी सियारगान हैं ये उसके अंडर आते हैं। तो अगर अल्लाह चाहे तो आपका ये मामला हल हो सकता है, लेकिन जैसे कि आप एक पर्सन के पास जाते हैं, आप तशख़ीस करवाते हैं, वो आपको दवाई देता है। डॉक्टर के पास गए, उसने डॉक्टर के पास, हकीम के पास, होम्योपैथ किसी के पास भी गए, उसने इतना बड़ा पीछे लगाया हुआ है, हुवल शाफ़ी, माशा शिफ़ा अल्लाह की तरफ दवाई वो दे रहा है। हुँ, ठीक है? बिल्कुल वो ऐसे किसी को ये नहीं कहेगा कि मैं तुम्हें दवाई नहीं दूँगा। कोई मर्ज़ लाइलाज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। डिपेंड ये होता है कि भई हुँ, कई बार ऐसा आपने देखा ना कि कुछ अमराज़ ऐसे हैं कि वो लोग कहते हैं कि जी इसके लिए आपको इंडिया जाना चाहिए, इसके हुँ, लिए आप जो है वो चीन चले अमेरिका जाएँ, चले अमेरिका जाइए, जाएँ, चीन चले बिल्कुल। जाइए, वहाँ पे इसकी बारे में जो है वो बात हुँ, होती है जी, वो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे, ठीक? तो इसी तरह से हर चीज़ का इलाज मौजूद है, ऐसा नहीं कि शादी नहीं करनी चाहिए। ये जो मांगलिक अफ़राद हैं, औरत-मर्द कोई हो गया इसमें, तो इसपे सारी ज़िंदगी एक दफ़ा मरी खा के सारी ज़िंदगी ऐसा रहेगा, उसके सारी ज़िंदगी ऐसे रहेंगे वो? देखें होता तो ऐसे ही है, उसकी वजह मैं आपको समझा देता हूँ। ये जो ज़ायचा पैदाइश है जस्ट लाइक आपको एक ज़मीन का टुकड़ा मिल गया, ठीक है? अच्छा, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन तो तब्दील कर सकते हैं। एक मिसाल है कि आपने एक कॉलोनी में जो है वो आपने जनाब वो प्लॉट ले लिया। प्लॉट ले लिया। अब आपने उसकी बुकिंग करवाई है फाइल से। हुँ, उन्होंने कहा जी बैलेटिंग होगी तो फिर देखेंगे किसकी कहाँ पे निकलती है। जब वो बैलेटिंग हुई तो आपको मिल गया नाले के करीब। हुँ, अब वो प्लॉट आप इधर-उधर नहीं कर सकते। वो प्लॉट वहीं रहेगा, जो प्लान आपका वही है, ऐसे ही। वो वहीं पे रहेगा। हुँ, इवन उसकी डायरेक्शन आप चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही है। ठीक है ना? आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह। हुँ, तो कई लोगों को हम ये कहते हैं जब इनकी रेमेडी करते हैं, उनको कहते हैं जी कि आपको ये चीज़ें अपनी मामूलात में रखनी है, ये पढ़ते रहना है, ये सदका आपको देते रहना है,
ठीक है? और आपको थोड़ा-सा फ़ोकस रहना है। हर साल कई लोग जो है ना, कई बहनें-बेटियाँ या कोई भाई जो है वो हमसे पूछ लेते हैं कि सर इस साल मरीख़ मनफ़ी कब-कब होगा और ख़ास तौर पे इस बुर्ज में कब आएगा? अच्छा, इसका इलाज यही है, हल यही है। सर हल तो हर हुँ, चीज़ वही है। अब देखें, हुँ, हर साल में बरसात आती है, हुँ, सही है। आप बरसात इधर-उधर कर सकते हैं? नहीं, तो नहीं। अल्लाह अल्लाह का काम है, अल्लाह का अल्लाह हुक्म है, का आनी है, बारिश तो आनी है। अल्लाह ने एक निज़ाम मुकर्रर कर दिया हुआ है कि आपकी ज़मीन घूमते हुए जब शम्स से इतनी दूर होती है तो ये वाला मौसम स्टार्ट होता है, ये वाला करीब हो जाती है तो गर्मी आ जाती है। ये सब अल्लाह की हिकमत से चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे गुंजाइश जो है वो रखी हुई है कि अगर कोई जो है इसके बारे में नॉलेज करता है और वो अल्लाह की मदद हासिल कर लेता है तो वो बच भी सकता है। बच भी सकता है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो वो बच नहीं सकता, ऐसा नहीं अच्छा। है। ठीक हो गया, चलें। ये बड़ी डिटेल में गुफ्तगू हुई, बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपके पास का। नाज़रीन, आपने सुना कि जो मंगलेक लोग हैं वो कौन हैं, आपके ज़ेचर से ही आपको पता चलेगा। लेकिन आप खुद अगर तो कोई सूझबूझ रखते हैं इस इल्म की, इल्म फ़ल्कियात की, एस्ट्रोलॉजी की, तो आप समझ सकते हैं अपना ज़ेचर बनवा के कि मेरे कौन से घर में कौन-सा है, वक़्त कौन-सा था, टाइम कौन-सा था, दिन कौन-सा था, इवन जगह कौन-सी थी जहाँ पे आप पैदा हुए थे। मैं आपके तवज्जुह से बताता चलूँ कि हमारी एक वेबसाइट एस्ट्रो जावा के नाम से, हुँ, उसके ऊपर इवन हमने आपको आपका फ्री दिया हुआ है कि आप अपना ज़ायचा खुद क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल। खुद देख लीजिए, हुँ, एस्ट्रो जावा के नाम से .com पे है, हुँ। आप विज़िट कीजिए, अपनी डिटेल वहाँ पे डालिए, तो तो आपके आपको सामने ज़ेचर प्लैनेटरी सामने आ पोज़ीशन आ जाएगा, जाएगी कि जी प्लैनेटरी पोज़ीशन। आपका आपका कौन-सा बुर्ज हुँ। जो है कौन-सा सैयारा किस बुर्ज में था, कितनी डिग्री पे था, उसकी कंडीशन क्या थी, सब पता चल जाएगा। सारा पता है। और अगर आपको उस ज़ायचे के हवाले से रहनुमाई चाहिए, तौर चाहिए, अगर आप ये अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खुद से अज़्यूम कर लेते हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, वो जी मैं तो मंगलेक हूँ या मेरा तो नसीब ही ऐसा, जैसे जावा अक्सर साहब ने कहा अक्सर जो कुछ है ना और भी होता है इसमें। अक्सर जो है ना वो ये कहा जाता है कि जी वो किसी ने बंदिश कर दी और हुँ, जी थोड़े तो जादू है। जादू है, बिल्कुल। वो सारी ज़िंदगी उसी चीज़ को गाँठ पल्ले उन्होंने लगाई हुई। एक मेरी जानने वाली खातून थी, वो अपना गाँव से रिश्तेदार हैं दूर के, बुज़ुर्ग औरत है। तो वो बीमार रहती अक्सर इस तरह से, तो मैं मिलने के लिए गया ऐसे रिश्तेदारों में थी, वो जी मेरे ते जादू कीता होया। मैं कहा माँ जी 70-80 साल तुहाडी उम्र, तुहाडे ते किसी ने की जादू करा, तुसी डॉक्टर कोल जाओ। डॉक्टर के पास जाएँ आप तो आपको पता चले। तो इस तरह से कुछ लोगों के ज़हन में कोई चीज़ें आ जाती है, बैठ जाती है, तो वो कहीं को शर्म फ़ील करते हैं, ऑड फ़ील करते हैं। हमारे यहाँ ट्रेंड ही नहीं है डॉक्टरों के पास जाने का, मौलवी के पास जाने का, जो रेलिवेंट जिस भी हवाले से आपको कोई भी इश्यू है। तो इसी तरह से आपके शहरों में कोई पोज़ीशन है या कुछ है तो राहनुमाई, मशवरा, तो हज़रत अली का भी फरमान है कि मशवरा तो आप दीवार से भी करें, किसी से भी करें, कहीं भी जाएँ तो किसी भी हवाले से। आपको रहनुमाई चाहिए, आप ये समझते हैं कि शादी में रुकावट है, बंदिश है, जादू है, कुछ भी है अल्लाह ताला की तरफ से, तो उसकी आपको कोई रेमेडी चाहिए, मशवरा दरकार है, रहनुमाई, बाहर जाने के हवाले, कोई लोग इतने अरसे से बाहर मेरे जानने वाले हैं, वो जाना चाह रहे होते हैं, घर भेज दिया, कनाडा जा रहे हैं जी, वो एजेंट पैसे लेके भाग गया, आज तक नहीं जा सके। बहुत सारी उलझनों में लोग फँसे होते हैं। तो अगर आपको कोई मशवरा करना है कारोबार, बिज़नेस के हवाले से, अपने बारे में, फैमिली के बारे में, तो जावा साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए।